दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहूदी दीवारें गिरिया से लिपट कर क्यों रोते हैं? आज हम आपको दीवारें गिरिया के बारे में बताएंगे, जिसे यहूदियों के नजदीक वही मकाम हासिल है जो मुसलमानों के नजदीक मक्का और मदीना को है। यह दीवार तारीखी और मजहबी एतबार से क्या अहमियत रखती है, यहूदी यहां आकर क्यों आहवजारी करते हैं, यह सब कुछ जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको इस मुकम्मल मालूमात से इस्तेफादा हो सके। दोस्तों, इस दीवार को दीवार गिरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहूदी इस दीवार के पास आकर आहवजारी करते हैं। ये वही दीवार है जिसको मुसलमान दीवार बुराक कहते हैं और उर्फ आम में इसे वेस्टर्न वॉल यानी मगरबी दीवार भी कहा जाता है। यहूदी रवायात के मुताबिक हैकल सुलेमानी की तामीर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की थी और मौजूदा दीवार गिरिया भी उसी तबाहशुदा हैकल का बाकी मांदा हिस्सा है। यह मकाम दुनिया के कदीम तरीन शहर यरूशलेम यानी बैतुल मकदस में वाक़या है और ये यहूदियों की एक अहम मुकद्दस यादगार है। इसके करीब ही यहूदियों की एक और मुकद्दस तरीन इबादत गाह है जिसे बुनियादी पत्थर भी कहा जाता है। मुतअद्दिद यहूदी रबियों के मुताबिक इस मुकद्दस पहाड़ के ऊपर कोई यहूदी जो है वो पांव नहीं रख सकता। जो ऐसा करता है वो अजाब में मुब्तला हो जाता है। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक ये पत्थर दीवार गिरिया के बिल्कुल मुखालिफ साइड पर वाक़या है, लेकिन मुसलमान इस दीवार को मस्जिद अक्सा का हिस्सा करार देते हैं। दरअसल मुसलमान इस दीवार को इसलिए मुकद्दस समझते हैं क्योंकि इस दीवार को वाक़या मेराज से एफिलिएशन है, निस्बत है। मेराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक इसी मकाम पर आकर रुका था। इस्लामी रवायात के मुताबिक हैकल सुलेमानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर करने का मंसूबा बनाया था। हैकल सुलेमानी से पहले यहूदियों का कोई मुकद्दस मकाम नहीं हुआ करता था। ये लोग खाना बदोशों की तरह जिंदगी गुजारा करते थे और जिस खेमे में ताबूत सकीना रखा होता उसी तरफ मुंह करके ये लोग इबादत किया करते थे। मगर जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली तो उन्होंने यहूदियों के लिए एक मखसूस इबादत गाह हैकल सुलेमानी तामीर करने का मंसूबा बनाया। इस मंसूबे की तकमील हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई और इसकी तामीर में जिन्नात और इंसानों दोनों ने पार्टिसिपेट किया। यहूदी इस हैकल सुलेमानी को अपनी इबादत का मरकज समझते रहे और इसी मरकजी इबादत गाह में ताबूत सकीना रखा गया। इस हैकल में सिर्फ बाइज्जत अफराद को जाने की परमिशन थी। सिर्फ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद यह कौम सरकश हो गई और राह रास्त से भटक गई यानी डी ट्रैक हो गई। अल्लाह ताला की तरफ से उन पर अंबिया कराम मबूस होते रहे मगर उस कौम की सरकशी खत्म ना हुई। उनकी सरकशी का यह आलम था कि ये अंबिया कराम को भी शहीद कर दिया करते थे। फिर अल्लाह ताला की जानिब से उन पर अजाब मुसल्लत किया गया और बख्त नसर जो कि बाबल का बादशाह था उसी तेल अबीब के इलाके पर हमला कर दिया उसने और आधे से ज्यादा यहूदियों को कत्ल कर दिया और बाकी मांदा यहूदियों से कहा गया कि अपने हाथों से अपनी मुकद्दस इबादत गाह को मस्मार करो। चुनाचे ऐसा ही हुआ और उसने हैकल की तबाही के बाद सारी यहूदी कौम को गुलाम बना लिया और हैकल में मौजूद ताबूत सकीना को भी अपने साथ ले गया। ताबूत सकीना चूंकि यहूदियों के नजदीक एक मुकद्दस ताबूत की हैसियत रखता था जिसे यहूदी कौम बरकत हासिल करने के लिए इस्तेमाल करती थी। बख्त नसर ने इस ताबूत की बेहुरमती की। उस वक्त चूंकि दुनिया में यहूदियत मजहब बरहक था इसलिए बख्त नसर पर खुदा का अजाब नाजिल हुआ और उसकी सल्तनत पर हजरत जुल्करनैन ने हमला कर दिया। उन्होंने उनकी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी और तमाम यहूदी गुलामों को रिहा कर दिया। हजरत जुल्करनैन एक निहायत ही नरम दिल और इंसाफ पसंद आदमी था। उसने यहूदियों को भी हैकल सुलेमानी तामीर करने की परमिशन आखिरकार दे ही दी। हैकल सुलेमानी तो दोबारा तामीर हो गया लेकिन यहूदियों की सरकशी कम ना हुई तो अल्लाह ताला ने एक रूमी जर्नैल टाइटस उन पर मुसल्लत किया जिसने फिर हैकल सुलेमानी की ईंट से ईंट बजा दी। उसने यहूदियों का कत्लेआम किया। बाकी जो मांदा यहूदियों को मुल्क बदर कर दिया। बाकी मांदा जो रह गए थे उनको फिर गुलाम बना दिया। दोस्तों, तकरीबन 2000 साल ये कौम यूं ही भटकती और बिखरती रही, लेकिन उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में ना सिर्फ तमाम शिकस्त खुर्दा ईसाइयों को आम माफी दी गई बल्कि बाबल के यहूदियों को भी बराबरी के हकूक दिए गए। कैदियों को रिहा कर दिया गया और हैकल सुलेमानी की मगरबी दीवार समेत तमाम इलाकों को मुकद्दस करार दिया गया। इस दीवार को मजीद स्ट्रॉन्ग किया गया और तमाम इंतजामात
यहूदियों को सौंप दिए गए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मगरिबी दीवार तो उन्हें मिल गई, मगर उन्हें मरकजी मकाम हासिल नहीं हुआ जो जंग अजीम अवल के बाद उन्हें मिला। जंग अजीम अवल के बाद जब बरतानिया ने फलस्तीन पर कब्जा किया तो इस कौम को मरकजी हैसियत मिली। यहूदी आज तक इस दीवार को हाथ लगाकर गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, तौबा और मुआफ़ी तलब करते हैं। अब यही दीवार उनका किबला है, लेकिन वो हैकल सुलेमानी की मुकम्मल और मुस्तहकम तामीर के ख़्वाहां हैं। यहूदी आज भी दीवार गिरिया के पास अपने आबाओ अजदाद पर होने वाले जुल्म को याद करके रोते हैं, लेकिन सरकशी आज भी उनकी नेचर में शामिल है। दोस्तों, ये तमाम मालूमात थी हैकल सुलेमानी और दीवार गिरिया के बारे में। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।